घर में रखी हुई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेबरकती, बेसुकूनी, लड़ाई झगड़े और जादू जन्नात को दावत देती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वो कौन सी चीजें हैं और इस तरह की चीजें हम घर में लेके आते हैं और हमने रखी होती हैं। और जब लड़ाई झगड़े बेबरकती ऐसी चीजें होती हैं तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती हमारे घर में ये बेसुकूनी किस वजह से है, ये रोज बरोज के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं। तो घर में रखी हुई ये 3 चीज़ें आपके लिए बुरे हालात और जादू को दावत देती हैं, तो खुदारा ऐसी चीज़ों को ना घर से बाहर फेंक दिया करें, निकाल दिया करें। वो चीज़ें कौन-सी हैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। हर घर में ना एक छोटी-सी चीज़ है जो रोज़-बरोज़ घर में नुकसान करवा रही है। आप जानते हैं वो क्या है? अगर आपने आज ये चीज़ें अपने घर से ना निकाली ना तो आपके घर में तंगदस्ती, बदकिस्मती, मनफ़ी असरात, जिन्नात इस घर में दाखिल हो जाएँगे। वो चीज़ें क्या हैं आपने कभी सोचा है? कुछ घर ऐसे क्यों हैं जहाँ दाखिल होते ही दिल घबरा उठता है? ऐसा लगता है जैसे फ़िज़ा बारी हो, हवा में कोई अनजानी खामोशी हो और सब कुछ बज़ाहिर दुरुस्त होता है लेकिन फिर भी ना सुकून कहीं गुम हो जाता है। घर साफ-सुथरा होता है ना, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र-अज़कार करते हैं, इस्तिग़फ़ार की आवाज़ें आती हैं मगर फिर भी दिल बेचैन, नींद अधूरी और सुबह जागते हैं ना, बदन थका हुआ ना फ़ील होता है। तो दुआ के बाद भी दिल को ना इत्मीनान नहीं मिलता। घर की खुशियाँ जैसे आते-आते कहीं मुड़ जाती हैं। दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे ना दबने लगता है। कभी हम सोचते हैं कि शायद किसी ने नज़र लगा दी है, शायद कोई बदनीयत इंसान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। लेकिन सच ये है कि बाज़ औक़ात दुश्मन बाहिर नहीं होता, दुश्मन हमारे अपने घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है। हम खुद अनजाने में इसे ना पनाह देते हैं, हम खुद अपनी कमज़ोरियों से उसे जगा देते हैं। ये वो चीज़ है जिसे हम मामूली समझ के रखते हैं लेकिन हकीकत में वही चीज़ है जो रोशनी को अंधेरे में बदल देती है। यही वो चीज़ है जो रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। ऐसा नहीं है कि घर के अफ़राद बुरे हों बल्कि इस चीज़ के असरात से खुद भी बेखबर रहते हैं और जब ये असरात बढ़ने लगते हैं तो इंसान के दिल पे ना बोझ भी बढ़ने लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे सांसें भारी हों, जैसे दिल किसी अनजाने खौफ में गिरफ्तार हो। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है मगर सुकून की बारिश नहीं आती। इसकी वजह से वही छुपी हुई चीज़ें होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज करके ना अपनी जगह दे बैठते हैं। लेकिन अ, अगर आप आज इस हकीकत को जान लें ना और वो चीज़ें अपने घर से निकाल दें तो आप देखेंगे कि किस तरह घर का माहौल बदलने लगता है। जहाँ पहले बेचैनी थी वहाँ सुकून आने लगेगा, जहाँ झगड़े थे वहाँ मोहब्बत की न जो फ़ज़ा है ना वो चलने लगेगी और जहाँ खामोश दीवारें थी वहाँ तस्बीह की आवाज़ें गूंजने लगेगी और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह की रहमत ना खुद चल के आपके दरवाज़े तक आ गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो राज़ बताऊँगी जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें। ऐसे राज़ जो अगर आपने आज समझ लिए ना और अमल कर लिया तो आपका घर बेसुकूनी से बरकत की तरफ सफ़र करना शुरू कर देगा। वो चीज़ें जो मनफ़ी असरात को दावत देती हैं तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपने घर से निकालनी है, आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू की टिक्कियाँ दिन के लिए। अच्छा, मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ और एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या बनाएँ, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है बहुत ज़्यादा गर्मी में कि फटाफट से आलू की टिक्कियाँ बन जाती हैं, साथ दही का रायता बन जाता है और आप मज़े से खाना खा लेते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, आपको गर्मी भी नहीं लगती। तो गर्मियों में मैं हर 3-4 दिन बाद आलू की टिक्कियाँ बनाती हूँ और मेरी बेटियाँ भी बड़े शौक से खाती हैं और आपका टाइम भी बच जाता है और गर्मी में वैसे ही लंबे-लंबे खाने बनाना बहुत मुश्किल होता है और साथ अगर आप व्लॉग बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जहाँ आपका आधा घंटा लगना है, वहाँ आपका 1 घंटा लगता है। अच्छा जी, आज का ना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग कहते हैं जी हमारे घर से बरकत खत्म हो गई है, हमारे घर में नज़र लग गई है, हमारे घर में पहले बहुत ज़्यादा सुकून था, लेकिन अब ना बेसुकूनी आ गई है, किसी चीज़ में बरकत नहीं है, लड़ाई-झगड़े जो हैं वो बढ़ गए हैं, आपस की जो ना-इत्तेफाकी थी वो बढ़ गई है। तो ऐसा क्यों है? इस वीडियो का एक-एक लफ्ज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप जान जाएँ ना तो आप ज़रूर अमल करना शुरू कर देंगे क्योंकि जाने-अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, जिनका हमें पता नहीं होता और इनकी वजह से घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती, लड़ाई-झगड़े पैदा होते हैं। अगर इन छोटी-छोटी गलतियों को हम ठीक कर लें ना तो घर की सारी जो बेबरकती है ना वो चली जाएगी, रिज़्क की कमी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला और आपके घर में बरकत ही बरकत
हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दार फ़ानी में ना बेच के ज़िंदगी के तौर तरीके सिखाए हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और ज़रूरियात ज़िंदगी को इंतहाई अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। इंसानी ज़िंदगी के मामलात, सेहत, कामयाबी, कारोबारी और दीगर मैदानों में भी ना मदद के लिए अल्लाह ने अपने महबूब बंदों में से चंद बंदों को इंतखाब किए, जिन्हें हम अंबिया कहते हैं। इनके बताए हुए हर तौर तरीके ना सिर्फ बरकत है बल्कि ज़िंदगी की फलाह और कामयाबी पोशीदा है। इंसान किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करना चाहता है ना, तो उसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा होना होगा। इस्लामी तालीमात में ज़िंदगी और घर के सुकून के लिए चंद असूल बयान किए गए हैं। कोई इंसान अगर इन पे अमल कर लेता है ना, तो अपने घर में सुकून पा लेगा। इंसान घर में दाखिल हो, घर में किसी भी काम को सरअंजाम दे, तो जब भी कोई काम करे तो हमेशा आपने क्या करना है कि आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। आप आटा गूँने, आप खाना बनाएँ, कोई भी काम करें, तो आपने हमेशा जब भी अपना हाथ बढ़ाना है ना, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी है। आप यकीन करिएगा कि आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अच्छा आपने ना कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जो जिनके ज़ुबान पे हर टाइम बिस्मिल्लाह होती है। कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उनके घर में ना ये जाले जो मकड़ी के जाले होते हैं वो लगे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता नीचे से तो घर बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, साफ-सुथरा होता है, लेकिन घर की छतों पे, दीवारों पे जाले लटक रहे होते हैं। इसकी वज़ह से घर में बेबरकती आती है बहुत ज़्यादा और घर का जो सुकून है वो ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप इन चीज़ों को घर में कभी भी ना आने दें। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं और यही चीज़ें हमारी घर में बेबरकती का, लड़ाई-झगड़े का और जो जन्नत है उनका सबब बनते हैं। अच्छा बहुत सारे लोगों की एक ये भी आदत होती है कि वो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखते हैं। देखिए वॉशरूम एक सबसे जो गंदी जगह है ना वो वॉशरूम होती है घर में से और आपको पता है कि गंदगी पे जो जन्नत होते हैं, जो ये चीज़ें होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उन पे करती हैं। तो जब आप घर का वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखते हैं ना, तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो आपके घर में दाखिल होती है और इससे क्या होता है कि आपकी घर की जो बेबरकती है, वो शुरू हो जाती है। आपके काम जो होते हैं, वो रुकना शुरू हो जाते हैं। आपके जो लड़ाई-झगड़े होते हैं, आप बढ़ जाते हैं, ना-इत्तेफाकी बढ़ जाती है, बेसुकूनी बढ़ जाती है। तो आप जब भी वॉशरूम जाएँ या सुबह जब भी आप काम करते हैं, तो आप हमेशा जो अपने घर का जो वॉशरूम है ना, उसका आप दरवाज़ा बंद रखें। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ और जो हमारी बेबरकती का सबसे बड़ा जो सबब बनती है और हमारा जो रिज़्क तंग होता है, हमारे काम नहीं होते, हम सारी रात सोते नहीं हैं और सुबह हम उठते नहीं हैं। और जब सुबह देखिए, सुबह का टाइम ऐसा होता है जिसमें रिज़्क मिल रहा होता है। और हम क्या करते हैं कि हम सोए रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हमारे काम नहीं हो रहे, हमें रिस्क नहीं मिल रहा, हमारे रिस्क में तंगी हो गई है, हमारे घर में बेबरकती हो गई है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह के टाइम नहीं उठते और सुबह के टाइम ही आपको रिस्क मिलता है। जिस घर में सुबह नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता, जिक्र अज़कार नहीं होता, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, उस घर में कभी भी बेसुकूनी नहीं कभी भी सुकून नहीं आ सकता, उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, उस घर में कभी भी बरकत नहीं आ सकती, कभी भी उस घर के लड़ाई-झगड़े खत्म नहीं हो सकते, कभी भी नाइतफाकी खत्म नहीं हो सकती। ये आप मेरी बात याद रखिएगा और ये 100 और जिस घर में सुबह उठा जाता है, नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान पाक पढ़ी जाती है, बच्चों को उठाया जाता है, बच्चे आपके कुरान पाक पढ़ते हैं, उठते हैं और आप यकीन करें कि उस घर में अगर सिर्फ एक कमाने वाला है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा बरकत है। वो उसमें भी बरकत है और उसमें भी इतनी ज़्यादा बरकत है कि उससे भी बच जाएगा आपका और आप में आपके घर में सुकून होगा, आपके घर में लड़ाई-झगड़े नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठें, आप नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों को उठाएँ, वो भी नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून आ जाए, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में रहमत हो, आपके घर पे अल्लाह ताला का ख़ास करम हो, तो आपने सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़नी है और अपने बच्चों को भी नमाज़ का कहना है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो रात के बर्तन होते हैं ना, वो ऐसे ही सिंक में पड़े होते हैं और ये भी आपके घर में बेबरकती का बाइस बनते हैं। आपके घर से किचन में देखें, रिज़्क हमारा ना किचन में होता है, हमने आटा किचन में रखा होता है, हमने दालें किचन में रखी होती हैं, हमारे जो मसाला जात होते हैं, वो सारे किचन में होते हैं, तो हमारा रिज़्क किचन में होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम रात को खाना खाते हैं और हम बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब हम बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें
उन पे क्या करती हैं, डेरा डाल लेती हैं। तो इससे भी हमारे घर में बेबरकती आती है। तो आप कोशिश करें कि आप सोने से पहले लाज़मी अपना किचन जो है वो साफ करके सोया करें, और इससे ये भी होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपको सारा कुछ क्लीन मिलता है ना, तो आप मेंटली तौर पे भी फ्रेश रहते हैं। और ये थी वो चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे घर में बेइत्तेफाकी लेके नाइत्तेफाकी लेके आती हैं, बेबरकती लेके आती हैं। हमारे रिश्तों में जो शफ़क़त होती है, हमारे रिश्ते का जो प्यार होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। और आपने इन बातों पे अमल करना है, और आपने हमेशा ज जो अल्लाह पाक के नाम है, जो अल्लाह पाक का ज़िक्र है, इस्तग़फ़ार ख़ास कर आपने सारा दिन पढ़ते रहना है। फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आता है, आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत आती है, आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।